अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी सच्ची और सबक आमोज कहानी पर मबनी है जो आपके दिल को झंझोर कर रख देगी। एक ऐसी मासूम बेटी की जिसने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक नया परिवार, एक नई माँ और ढेरों खुशियां मिलेंगी, मगर अफसोस नसीब ने उसे ससुराल नहीं बल्कि इम्तिहान की एक ऐसी घर में भेज दिया जहाँ हर दिन उसके सब्र को तोड़ा गया। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। कभी कभी एक लड़की ससुराल नहीं, इम्तिहान के घर में भेज दी जाती है, जहां हर दिन उसके सब्र को तोड़ा जाता है और हर आंसू छुप कर पिया जाता है। मरियम ने सोचा था शादी के बाद उसे एक नया परिवार मिलेगा, लेकिन उसे मिला था एक पत्थर दिल ससुराल। मेरा नाम मरियम है। मैं एक छोटी से घर की लड़की थी। मेरे ख्वाब बहुत बड़ी नहीं थे, बस इतना चाहती थी कि मुझे एक ऐसा घर मिले जहां मोहब्बत हो, इज्जत हो और अपनापन हो। जब अरशद का रिश्ता आया तो मेरी घरवाली बहुत खुश थी। उनका अमीर खानदान देखकर सबको लगा मेरी जिंदगी बन गई, मगर मुझे क्या पता था कि इस अमीरी के पीछे पत्थर दिल लोग रहते हैं। बेटी, बड़े घर में जा रही हो, उनका मान रखना, कभी शिकायत का मौका मत देना। जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। शादी के अगले ही दिन मेरी परीक्षा शुरू हो गई। मेरी सास, जो शादी से पहले मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, अब उनका लहजा बदल चुका था। ओहो, अभी तक सो रही हो? मेरे घर में सुबह 5 बजे काम शुरू हो जाता है। ये तुम्हारा मायका नहीं है जहां तुम लाडली बनी फिरती थी। जाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। मगर वो अपनी माँ के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोलता था। एक दिन मेरा भाई मुझसे मिलने आया। वो गरीब था, उसके हाथ में सस्ती मिठाई थी और पुराने कपड़े, लेकिन मेरी सास ने उसे घर के अंदर तक नहीं आने दिया। सास, मरियम, अपने भाई को समझा दो कि यहाँ बार बार ना आया करें। अगर मेरे रिश्तेदारों ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि मेरी बहू के रिश्तेदार इतने गरीब हैं। मरियम रोते हुए, अम्मी जी, वो मेरा भाई था, इतनी दूर से आया था। अरशद, मरियम, अम्मी की बात का जवाब मत दो, उन्होंने सही ही तो कहा है, हमारी इज्जत का ख्याल रखा करो। उस दिन मेरा दिल टूट गया। अरशद की खामोशी मुझे मौत से ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी आई, लेकिन मेरी बेटी की पैदाइश पर घर में खुशी नहीं हुई। खुशी के बजाय जैसे मातम छा गया हो। न, मेरी सास हर रोज मुझे ताने देती, कभी मेरी बेटी को बुरा कहती, कभी मुझे बदनसीब बोलती। मगर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा अरशद के हाथ से पैसा चला गया। पैसे की परेशानी से अरशद ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। फिर वो पैसा भी खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, अरशद की नौकरी चली गई। अमीरी जाते देर नहीं लगती। घर के हालात खराब होने लगे और मेरी सास अपना सारा गुस्सा मरियम और उसकी बेटी पर निकालती हैं। और मरियम की सास को एक दिन दिल का दौरा आ गया। अरशद ने कहा, हॉस्पिटल वाले पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, सब रिश्तेदार पीछे हट गए। तब मैंने अपने मायके से मिला हुआ वो वाहिद सोने का सेट निकाला जो मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया था। मरियम ने अरशद से कहा, अरशद, ये लीजिए, इसे बेचकर अम्मी का इलाज कराइए। माँ तो माँ होती है, चाहे कैसी भी हो। फिर अरशद ने वो सोना बेचकर अपनी अम्मी को सही सलामत घर लेकर आया। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद बेगम साहिबा, मेरी सास, बिल्कुल बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि बुरे वक्त में वो गरीब बहू ही काम आई जिसे वो पत्थर दिल बनकर तड़पाती थी। सास रोते हुए मरियम से कहा, मरियम, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरी कदर नहीं की। तूने मेरे जुल्म के बदले मुझे जिंदगी दी है। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी सगी बेटी है। अरशद ने भी मेरी कदर करना सीख ली थी। मैंने अपने सब्र से उस पत्थर दिल घर को एक मोहब्बत भरा घर बना दिया। फिर मैंने सोचा, सब्र करने वालों को कभी शिकस्त नहीं मिलती। पत्थर दिल लोग भी एक दिन पिघल जाते हैं, बस इंसान को अपने अखलाक और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही चले गए। मरियम की सास खुश रहने लगी। अरशद की नौकरी चले जाने की वजह से घर में पैसा का मसला होता गया। बहुत कोशिश के बाद भी अरशद को कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर मेरी सास मेरा पूरा सोना बेचकर खाती रही। मुझे फिर सताने लगी। मेरी बेटी से भी बहुत दूर रहती थी। अरशद और मेरी सास दोनों भी मुझे सताने लगे। अब तो मेरी सास भी मुझे ताना देती। मैंने अरशद से कहा तो अरशद का जवाब सुनकर मैं तो परेशान हो गई। मरियम अम्मी बीमार रहती हैं, उनका दिल मत दुखाया करो, थोड़ा सुन लोगी तो मर नहीं जाओगी।
शौहर का साथ ना मिलना किसी कयामत से कम नहीं होता। मैं चुपचाप आंसू पीती रही। फिर मरियम ने सोचा, किसी को कितना भी करो वो कभी नहीं बदलता। हर बहू सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वो भी किसी की बेटी होती है। रिश्तों को प्यार और सम्मान से संभाला जाता है, तानों से नहीं। अगर आपको कहानियाँ पसंद है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।